हेलो दोस्तों, मैं आपका सबसे अच्छा दोस्त डॉक्टर इरशाद और आपका सबसे अच्छा दोस्त। तो दोस्तों, आज मुझे किसी ने पूछा कि हिजामा थेरेपी और लीज थेरेपी क्या है। लीज थेरेपी और हिजामा थेरेपी करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए। दोस्तों, हिजामा थेरेपी लीज थेरेपी एक बहुत ही पुरानी थेरेपी है जो कई सदियों से चलती आ रही है। जब लोगों को बीमारी का पता नहीं था तो सब क्या होते, सींगे होते थे, सींगे लगवाते थे। हिजामा थेरेपी एक बहुत अच्छी थेरेपी यूनानी थेरेपी से आई है। इसमें क्या करते हैं, वैक्यूम कप होता है, गन होती है हमारे पास। एक मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ। ये गन होती है और ये कप होता है। इस टाइप से कप होते हैं, कई नंबर के आते हैं, 1 से 6 नंबर के नंबर तक कप आते हैं। इसको यहाँ करते हैं और ये इस टाइप से पुश करके वैक्यूम पैदा करते हैं। ये देखिए मेरे हाथ में दिख रहा होगा आपको, वैक्यूम पैदा हो रहा है। ये देखिए, ये कप मेरा यहाँ रुक गया, एकदम वैक्यूम पैदा हो गया। इसके बाद में क्या करते हैं, इसको 5 से 10 मिनट लगाए रहने देते हैं। लगा रहने देने के बाद इसको बीच बॉडी पे यहाँ पर हल्के हल्के से कट लगा के टॉक्सिक ब्लड निकालते हैं। इस हिजामा थेरेपी का मतलब ये होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, टॉक्सिक ब्लड निकालते हैं। जो बॉडी के पट्टों में गंदा खून इकट्ठा होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है तो हमारी जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता रहता है, गंदा खून से बोलते हैं। यूनानी थेरेपी में या आयुष में ये इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस थेरेपी में क्या होता है, जो पट्टे होते हैं, पट्टों के अंदर ये खून जमा होता रहता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो उसके पॉइंट होते हैं, हिजामा थेरेपी के पॉइंट होते हैं, जो पॉइंट के हिसाब से इसका यूज़ करते हैं, वो पॉइंट लगा दिए जाते हैं और पॉइंट पर कफ लगा के वो कट लगाते हैं। हिजामा थेरेपी हर आदमी नहीं कर सकता। हिजामा पूरी तरह से एनाटॉमी पे डिपेंड करता है। आप अगर किसी डॉक्टर को एनाटॉमी आती है वो हिजामा कर सकता है। आजकल लोगों ने धंधा बना रखा है हिजामा थेरेपी को, आप फिर आम कर दिया है। कोई जाओ 100 रुपये में कफ लगवा लो, 150 में कफ लगवाओ, वो देख हिजामा थेरेपी नहीं है। ये बहुत ही स्लेजिन होता है। ये कफ हमारे यहाँ स्टेलाइज होते हैं, स्टेलाइज होने के बाद यूज़ होते हैं। एक बार किसी को यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं करते। हिजामा थेरेपी कराने से पहले कुछ इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जैसे CBC होता है, CTBT होता है, PTNR होता है, वायरल मार्क वगैरह होते हैं, तब कराने चाहिए। अगर किसी को काला पीलिया वगैरह होता है तो उसकी लिए पूरी किट पहनकर उसका हिजामा कराया जाता है। ऐसा हिजामा नहीं कराता। लेकिन आज के दौर में तो लोगों ने धंधा बना दिया है। इस थेरेपी BMS डॉक्टर वगैरह ही करते थे, लेकिन आज को तो गरीब मोहल्ले में ही सेंटर खोल रखे हैं। जिनको नॉलेज भी नहीं है वो भी कफ लगा रहे हैं। हिजामा थेरेपी आप जब भी कराएं, कहीं भी कराएं, एक अच्छे सेंटर पर कराएं जिसको नॉलेज हो, जिसको एनाटॉमी जानते हो, कफ की पोजीशन। अगर हिजामे के गलत कफ लग गए तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये किसी बॉडी पर इफेक्ट डाल सकता है। जो कमर की रीढ़ की हड्डी के नीचे का पॉइंट होता है, अगर वहाँ गलत जगह ये पॉइंट लग जाए तो BP डाउन हो सकता है। BP डाउन होने की शिकायत हो सकती है। कमर में हमेशा दर्द रहने की शिकायत रहती है, कट लग सकते हैं। तो ये दिक्कत आती है बहुत सारी इससे। तो हिजामा थेरेपी आप कहीं भी कराएं, किसी सेंटर में कराएं, वो देख लें डॉक्टर इस लायक है या नहीं है, वो डॉक्टर ने आपके इन्वेस्टिगेशन कराए हैं या नहीं कराए हैं। अगर डॉक्टर ने आपके इन्वेस्टिगेशन कराए हैं और जो जहाँ वो आपका हिजामा कर रहा है वो पूरी कैसी जगह, साफ़ सुथरी जगह है या नहीं है, या वो कफ दूसरे धोखे इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, वो पैक हैं या स्टेलाइज है या नहीं है, सब चीज़ें इनसे इन कप की वजह से कभी कभी काला पीली भी हो सकता है। जैसे कब आपका किसी और का यूज़ करा, वो आपको यूज़ कर लिया तो दिक्कत होती है। या ब्लेड जो इससे कट लगाते हैं वो आपको किसी पेशेंट को काला पीलिया था, वो काले पीलिया उसको था और उसने वही यूज़ कर लिया, वो उसको भी हो सकता है। इसी तरह से तो हिजामा थेरेपी एक बहुत अच्छी थेरेपी है। जो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग जो करा जाता है, जो करते हैं, दर्द की नहीं करते हैं। जहाँ किसी पट्ठों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, वहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। लीवर के लिए, किडनी के लिए भी बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा इस्तेमाल हिजामा थेरेपी करते हैं। तो दोस्तों, हिजामा थेरेपी आप किसी भी सेंटर पर करा सकते हैं, लेकिन सेंटर के डॉक्टर BMS या BMS आयुष डॉक्टर होना चाहिए, उसे नॉलेज होनी चाहिए और उसको एनाटॉमी क्लियर होनी चाहिए कहाँ पे पॉइंट लगने हैं। जो आपके जहाँ 100 रुपये 50 रुपये कप लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब इनको जो भी डॉक्टर है, चाहे मैं हूँ उस जगह, कोई भी डॉक्टर, वो आप प्लीज़ ऐसा ना करें। कप, क्योंकि एक कप की कीमत 12 रुपये 15 रुपये, अच्छे कप की कीमत 15 रुपये आती है, और 50 रुपये लेके वो क्या करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। जो आपका इन्वेस्टिगेशन नहीं करा रहा, आपको सारी जांचें, जो भी डॉक्टर आपकी सारी जांचें करा रहा है उसके बाद हिजामा कर रहा है, तभी आप हिजामा कराएं, ना तो ना कराएं। कभी कभी किसी के अंदर HP डाउन होता है, ब्लड कम होता है, वो हिजामा कर देते हैं और ब्लड ऑलरेडी ब्लड उसका ख़राब हो जाता है, निकाल लेते हैं तो दिक्कत होती है ना। तो उसको एनीमिक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट ब्लॉक हो सकता है, बहुत सारी दिक्कतें हिजामा से भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं हिजामा थेरेपी से कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। और डायबिटीज़ वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हिजामा थेरेपी हर डिसीज़ में लगा सकते हैं। दर्द के दर्द में कहीं दर्द है तो लगा सकते हैं, और हार्ट के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए बहुत अच्छे पॉइंट है। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है हिजामा थेरेपी, करानी चाहिए। और हर 3 महीने 6 महीने में हिजामा थेरेपी करा सकते हैं आप, जिसकी जैसे बॉडी रिक्वायरमेंट हो। पतला दुबला इंसान है तो उसके हिसाब से कम लगते हैं, मोटा ताजी इंसान है जो अच्छे हेल्थी है उसके लिए अच्छा हिजामा कर सकते हैं। फीमेल के लिए तो हिजामा बहुत ज़रूरी है, जिनको लिकोरिया की शिकायत है, लीवर की शिकायत है, गैस की शिकायत है, उनके लिए हिजामा थेरेपी बहुत अच्छी थेरेपी है। इसी तरह से हमारे लीज थेरेपी आती है। लीज थेरेपी के दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, लीज थेरेपी कराने भी आपको वही सेंटर पर जाना चाहिए जिसको लीज थेरेपी की नॉलेज हो कि कहाँ पॉइंट लगना, कहाँ नहीं लगना। लीज थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिस डॉक्टर को पॉइंट के नोटेड होंगे, पॉइंट का पता होगा कि हाँ एनाटॉमी पता होगा यहाँ पर लगना है। वेंस पे अगर लीज थेरेपी लग जाए तो लीज अगर गलत जगह लगा दी, यहाँ सपोज है यहाँ मेरी वेंस जा रही है और यहाँ लगा दी तो यहाँ पर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, कभी कभी बहुत नुकसान भी हो सकता है,
ठीक है। लीज थेरेपी जहाँ फंगल इन्फेक्शन की नहीं कराती हैं, जैसे किसी को फोड़ा है, उनसे पस पड़ रहा है, पस ठीक नहीं हो रहा, या कोई जगह में वो ठीक नहीं हो रहा, तो वहाँ पर हम लीज थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। लीज थेरेपी हमारे काले पीले वाले पेशेंट के जो लीज इस्तेमाल करती हैं उसको एक बार यूज़ करने के बाद फेंक दी जाती हैं। हमारे यहाँ जो लीज जो यूज़ होती है वो एक पेशेंट को एक बार यूज़ होती है, उसके बाद उसी पेशेंट में दूसरी बार यूज़ करते हैं, उसके बाद उसको डिस्पोज करके फेंक दिया जाता है, नहीं तो दबा दिया जाता है। तो ये थेरेपी, दोनों थेरेपी एक ऐसी हैं दोस्तों, इसको एक अच्छे सेंटर पे अच्छी जगह करानी चाहिए। कोई भी हो, अगर आपसे देखिए सस्ता नहीं चाहिए, अच्छा चाहिए। सस्ते से मैटर नहीं बनता कि आपको अच्छे से मैटर बनता है। तो लीज थेरेपी के बारे में मुझसे क्या नाम था, डॉक्टर शाहिद साहब थे, इन्होंने मुझसे पूछा था आज ही कल सुबह कॉल करके कि लीज थेरेपी किससे करानी चाहिए, कैसे करानी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बात को समझ गए हूँ। मैं आपका सबसे अच्छा दोस्त डॉक्टर इरशाद हुसैन। अभी भी आपको किसी बात के लिए डिस्कस करना हो मुझसे पूछ सकता है, और आपको किसी भी चीज़ की बीमारी के बारे में मुझसे जानना हो तो आप मुझसे जान सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।